नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार समर्थक दामन थाम रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में विभिन्न जगह से आए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से गांव के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हर घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री झारखंड की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं। उधर धनबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने बोकारो नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम वो पहुंची और झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के कार्यक्रम में शिरकत कर ठेका मजदूरों से संवाद किया। इस दौरान अनुपमा सिंह ने कहा कि धनबाद लोकसभा मजदूरों का शहर है, ऐसे में मैं ठेका मजदूरों की आवाज बनने का कार्य करूंगी। आयोजित कार्यक्रम में यूनियन के महामंत्री डीसी गोहाई ने कांग्रेस प्रत्याशी के समक्ष ठेका मजदूरों की समस्या को रखने का काम किया। महामंत्री डीसी ने कहा कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा के दौरान उनसे ठेका मजदूरों को लेकर संवाद हुआ था। उन्होंने मोदी सरकार के निरस्त किए श्रम कानून को फिर से लागू करने की बात कही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि देश में 50 करोड़ ठेका श्रमिक अभी भी कार्य कर रहे हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ठेका मजदूरों ने अपनी जो समस्याएं रखी है, मैंने पहले भी उनको आश्वस्त किया है कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी और जिस तरह से उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ दिन काम करा के फिर उन्हें बैठा दिया जाता है। ये बहुत ही पहले ऐसा नहीं होता था। यही हम लोग इसी पे मंथन हम करते हैं और सोचते हैं कि लोग, सरकार का काम है कि आप अपने मजदूरों को, खासकर जो मजदूर वर्ग है, उन्हें सर्वप्रथम पहले देखना, क्योंकि पूरे देश में वही अस्थायी जॉब के जगह ठेका मजदूर से काम कर रहा है। कि 50 करोड़ लोगों का बदलाव के लिए नया कानून, नया दिशा, नया उनके बारे में सोचने का अगर इरादा है, तब हम मजदूर वर्ग को भी एक नई तरीके से सोच बनाना पड़ेगा। हम सोचेंगे। उस पीरियड में राहुल गांधी ने मुझे कहा, आपका बात में 100% हम सहमत करते हूँ, उसको हम कन्विंस है। हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार आने पर मजदूरों का जो ठेका प्रथा है उसको ही खत्म कर देंगे, उस जगह में अस्थायी कर देंगे। इस बात पर हम तो बहुत खुश हैं, मजदूर भी खुश हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमित शाह हमारे लिए वरदान है, जो जहां जहां जाएंगे वहां 2 से 4 हजार लोग जुट जाएंगे। 30 मई तक अमित शाह झारखंड में ही रहें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि 14 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह की जो भाषा है वो बड़ी अजीब तरह की है। उन्होंने कहा कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। यह गुजरात नहीं, झारखंड है, यहाँ कोई धमकी नहीं दे सकता। जनता जवाब देगी, 13 मई को ही जवाब मिल जाएगा। सुप्रियो ने कहा कि पहले चरण की 4 सीटों में सीधा चुनावी संघर्ष बीजेपी के साथ है। संयोग से ये 4 सीटें आरक्षित सीटें हैं। ये 4 सीटें स्पष्ट रूप से इंडिया के पक्ष में आएंगी, बीजेपी का सफाया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को संबोधित किया और वहां ढोए गए 5000 लोग थे। ये गुजरात नहीं है, खदेड़ दिए जाओगे 2024 में। है हिम्मत तो कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करके देखो। हर चीज में केवल गीदड़ भक्ति देना, भाषा को संयमित रखना।
उधर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार को तेज कर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने बेरमो विधानसभा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए केंद्र में बैठे तानाशाह सरकार को हटाएं और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं। हमारी सरकार सभी गंभीर मुद्दे जैसे कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का कार्य करेगी। तो जनता के बीच जाना लाजमी है। आज हम बेरमो विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और आम पब्लिक से हम अपील करते हैं कि केंद्र में बैठे तानाशाह सरकार को आप हटाएं। वोट के माध्यम से लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में। इस अधिकार को बचाने के लिए जनता वोट करे इंडिया गठबंधन के लोगों को। और आने वाला दिन जो 25 मई है, 25 मई के दिन मतदान करें गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। ये अपील के लिए हम लोग जनता के बीच आए। उधर बोकारो हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बात की और बेबाक अंदाज में कहा कि पूरे देश में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं जिनका निशान कमल है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। बीजेपी ने 400 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इसलिए तो पैसा बरामद हुआ, नहीं तो ये 30 करोड़ कहाँ से बरामद होता था। लेकिन एक ईडी अगर नहीं होते थे वो 30 करोड़ कहाँ से निकालते थे। भाजपा और पहले भी एक एमपी का घर में 300 करोड़ निकाले। अगर ईडी नहीं होते वो 330 करोड़ कहाँ जाते थे। तो भाजपा में भी तो काफी लोगों का होना चाहिए। भाजपा में भी आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। झारखंड पुलिस आपका पास है, आप आइए हमारा नेता का घर में, आपको कुछ मना करके रखा है। कर्नाटक का पुलिस आपका है, तेलंगाना का पुलिस आपका है, दिल्ली का आपका सरकार है, आपका सरकार पंजाब में है। आप जाइए ना बीजेपी नेता का घर में, आपको मना करके रखा है क्या? शायद आप गया भी है, कुछ मिला नहीं है। आपको जाने में कोई मना है क्या? आप आज आंध्र प्रदेश में जाइए, आप उड़ीसा में जाइए, भाजपा का नेता का घर में जाइए, मना कौन करके रखा है? आपका पुलिस का पास तो पावर है। मेरा तो विश्वास है आप जा गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। और उधर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में उनके पति बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। कुमार जयमंगल सिंह ने बोकारो के बाजार में इस दौरान पहुंचकर लोगों से बात की। इस दौरान वहां के दुकानदारों ने बाजार घुमाकर उन्हें अपनी समस्याओं से भी रूबरू कराया। मीडिया से बात करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि जिस तरह से सेक्टर 5 के दुकानदारों को वेंडर मार्केट बनाकर बैठाने का कार्य किया गया है, इसी तरह यहां भी दुकानदारों को व्यवस्था दी जानी चाहिए थी, लेकिन एक साजिश के तहत दुकानदारों को उजाड़ने के लिए ऐसा नहीं किया गया। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि दुकानदारों को भय मुक्त वातावरण में वेंडर मार्केट के माध्यम से उन्हें बैठाया जाए ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड से सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन बोकारो स्टील ने एनओसी नहीं दिए है। चुनाव बाद ये कार्य भी शुरू होगा। देखिए, जिस तरीके से सेक्टर 5 का वेंडर मार्केट को बनाया गया, उसी तरह धुंधी बाग को पहचान क्यों नहीं मिल सकती है? कहीं ना कहीं ये साजिश है कि धुंधी बाग को आगे उजाड़ा जाए और यहाँ पे बड़े उद्योगों को प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बसाया जाए। हमारी प्रत्याशी की पहली प्राथमिकता यही है कि धुंधी बाग को वेंडर मार्केट के तौर पर चिन्हित किया जाए और इसको स्वच्छ बनाया जाए। स्वच्छ बनाने के साथ यहाँ पे रोड और नाली की सुविधा दी जाए ताकि दुकानदार भी अपना भय मुक्त होकर अपने दुकानों में आया जाया कर सके, उनको परेशानी ना हो। अभी तो टेंडर भी हुआ है 70 लाख का, लेकिन उसका एनओसी रोक दिया है बीएसएल ने। बल्कि ये निर्णय हम लोग ने दिशा की बैठक में लिया था कि 14 दिन के अंदर अगर कोई केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार के किसी काम के लिए एनओसी नहीं देती है
तो उसका काम स्वतः वो चालू कर देंगे। चुनाव खत्म होने दीजिए, काम यहाँ का जरूर चालू होगा। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? समर्थन भरपूर मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है और विश्वास भी है लोगों को, और निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। और उधर बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा में एनडीए से धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में वोट को लेकर आजसू पार्टी के कार्यालय में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां आजसू सुप्रीमो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ जीतें, बूथ से ही कार्यकर्ताओं की मजबूती और मेहनत देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड, प्रदेश और धनबाद के लिए ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है कि जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे। कांग्रेस ने केवल झारखंड को लूटने का कार्य किया है। अभी तत्काल ईडी की जांच में मंत्री आलमगीर के पीएस और नौकर के पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। राष्ट्र में सबसे लंबा गठबंधन हमारा है। राष्ट्र में 98 में आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ एक शर्त, कोई चुनाव लड़ने के लिए, कोई एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, एक शर्त अलग राज्य के लिए। ये संबंध वहां से प्रारंभ होता है जो आज तक निश्चय है। इस राज्य को समर्पित हमारी भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सम्मान जब तक बरकरार रहेगा, ये रिश्ता बरकरार रहेगा। कि बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करें, क्योंकि आखिर प्रबंधन, बूथ का बेहतर प्रबंधन ही बड़े अंतर को तैयार करता है। इसलिए बड़े अंतर का नारा जरूर रखें, जरूर एक टारगेट रखें। उस टारगेट को पूरा करने के लिए बूथ में बेहतर प्रबंधन ज़्यादा जरूरी है और उसकी निगरानी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर कोई संवाद से कांग्रेस या जेएमएम जीतने वाला नहीं, कोई संवाद से, कोई बात से, कोई काम से एनडीए से आगे नहीं जा सकता है। वो केवल एक प्रहार वो कर सकता है, वो भ्रष्टाचार का प्रहार करेगा और उस प्रहार से बूथों को बचाना है। यही तैयार। टुल्लू यहाँ के लोगों का सम्मान और गरिमा दोनों को प्रतिष्ठित रखेंगे, यही मेरी अपील है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे राजनीतिक जीवन का हर हैसियत को इस क्षेत्र में हम लोग मिल के लगाएंगे, यही तैयारी। और उधर 13 मई को होने वाली लोहरदगा लोकसभा आम चुनाव प्रक्रिया की तैयारी जिला प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली है। 13 मई को मतदान कार्य जिले में संपन्न होना है। इसके लिए प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों को उनके मतदान केंद्रों में मतदान सामग्री के साथ भेजा जा रहा है। जिले के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए मतदान कर्मियों को भेजा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान कर्मियों को सुरक्षित उनके बूथ तक पहुंचाने के लिए लगभग 300 से ज्यादा छोटे बड़े वाहनों को लगाया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा के पाली मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर कटाक्ष किए। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस दुनिया में कोई नहीं है। पीएम मोदी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि अगर केंद्र में इंडिया सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, फ्री में 200 यूनिट बिजली दी जाएगी और 1200 रुपए के गैस सिलेंडर अब 500 में दिलवाने का हम कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यही चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, इसलिए मतदाताओं से हम अपील करना चाहते हैं कि 13 मई को वोट लालटेन पर ही दें। 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे और 3 लाख प्रक्रियाधीन करा करके आए। वही 20 में चाचा जी बोलते थे कहां से देगा 10 लाख, अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। 17 साल से कोई नौकरी नहीं मिल रहा था लोगों को। आज डॉक्टर ने सलाह दिया, मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट है इसलिए बैठ के बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर ने तो बोला कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी 3 हफ्ते के लिए। हम बोले 3 हफ्ते में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। और बेड रेस्ट तेजस्वी नहीं लेगा, बेड रेस्ट अब मोदी जी को दिलाएगा। मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। मोदी जी ने आंख फोड़ करके चश्मा दे दिया। इतना झूठ बोले मोदी जी।
उधर राजनांदगांव शहर में नगर निगम ने वाटर एटीएम लगवाए हैं और वो रख रखाव के अभाव में कबाड़ में पूरी तरीके से तब्दील हो रहे हैं। वहीं कुछ एटीएम तो शराबियों के लिए मैखाना बन गए हैं। नगर निगम की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के चलते लोगों को इन एटीएम का लाभ नहीं मिल रहा है। नगर निगम ने राजनांदगांव के लगभग 6 स्थानों पर शहर के बीच लोगों को शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर एटीएम लगवाए थे, लेकिन इन वाटर एटीएम के रखरखाव की ओर ध्यान नहीं देने के चलते असामाजिक तत्वों ने वाटर एटीएम को तोड़ दिया, जिसकी वजह से शहर के कुछ वाटर एटीएम पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। लगभग 1 वर्ष से कई वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं। पैसा डालो तो भी पानी नहीं निकलता है यहाँ पर, और बार बार बुलाने से कोई आदमी यहाँ पर आके देख रेख भी नहीं करता है, और गंदगी का आलम पूरा भरा हुआ है। बीमार हो रहे हैं लोग करके। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी पिछले गर्मी से पानी नहीं आ रहा है। एटीएम तो लगा है लेकिन इसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 1 साल से ये बंद है, इसको कबाड़ हो गया है, सब मशीनें भी चोरी हो गई है शायद, या कोई ठेकेदार ना निगम, पूरा पानी आता 1 बूंद नहीं आता। जो नल था वो भी बंद हो गया, और हम लोग को नल घर से पानी की व्यवस्था दूसरी जगह से दूर दूर से करना पड़ता है। कब से बंद है? ये पिछले गर्मी से लगभग बंद है। कलेक्ट्रेट का एटीएम चालू है, बस स्टैंड का चालू है, नगर निगम का चालू है। हाट बाजार का एटीएम जो लगा था उसको कुछ असामाजिक तत्व द्वारा चोरी कर लिया गया है, तो उसको भी चालू करने के निर्देश दे दिए हैं। हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा उसको एटीएम चालू करने के लिए कहा गया है, तो उसको भी कुछ सामान अधिक लग रहा है, तो उसके लिए वो हॉस्पिटल प्रशासन से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बात कर रहे हैं, जो भी उसका वे आएगा हॉस्पिटल प्रशासन अगर कर देगा तो वो भी चालू हो जाएगा। और उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम बदलने वाले हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय बघेल ने इस आरोप का खंडन किया है। रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि भूपेश बघेल अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। सांसद विजय बघेल ने स्पष्ट किया कि पीएम योजना के तहत चयनित किसी भी नाम में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। चयनित विद्यालयों के इस योजना में शामिल हो जाने से केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी। कहते हैं कि जब समस्या बड़ी होती है तो हौसला और बढ़ जाता है। आज मदर्स डे पर एक ऐसी मां की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी आर्थिक परिस्थितियों को कभी बच्चों पर बोझ नहीं बनने दिया। उन परिस्थितियों से लड़ते हुए बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाने का इस मां ने कार्य किया, जहां पूरा बालोद जिला ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ अब इस मां पर गर्व कर रहा है। बालोद जिले के ग्राम उसरवारा की रहने वाली प्रतिभा को लेकर ये कहानी वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। प्रतिभा के पति के देहांत के बाद प्रतिभा ने आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी दोनों बेटियों को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया। दरअसल बालोद जिले के ग्राम उसरवारा में रहने वाली प्रतिभा की 2 बेटियां हैं, जहां पति के निधन के बाद घर की स्थिति बेहद खराब होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल पहले उनके पति के अचानक निधन के बाद प्रतिभा की जिंदगी पूरी तरीके से बिखर गई। दोनों बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। तब प्रतिभा ने गांव के ही मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाकर अपने बच्चों को पाला पोसा। स्कूल में भोजन बनाकर और मनरेगा में मजदूरी करके वो अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ा रही हैं। उनकी मेहनत का फल तब मिला जब इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छोटी बेटी पद्मिनी ने पूरे प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई। वहीं उनकी बड़ी बेटी गीतांजलि भी 12वीं में अच्छे नंबर लाकर अब आगे मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रही हैं। पद्मिनी भी आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। प्रतिभा की मेहनत को देख स्कूल के प्रिंसिपल भी उनकी काफी सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतिभा इतनी मेहनत करती हैं कि अपने दोनों लड़कियों को उच्च मुकाम हासिल करा सकें। ये उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज उनकी बच्ची ने टॉप कर गांव और स्कूल, इसके साथ ही जिले का नाम रोशन किया है।
मैं अभी 10वीं कक्षा में हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फागुंदा में पढ़ाई करती हूँ। और घर में बहुत मतलब दिक्कत आती थी पढ़ने में, लेकिन फिर भी पढ़ाई करती थी। टीचर सपोर्ट करते थे। किस तरह की दिक्कतें आती थी? कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे कभी कभार, तो आसपास से मांग लेते थे या टीचर्स दे देते थे। और बहुत शोर भी होता था, आसपास घर में है, बीच में है, तो दादी का भी तबीयत खराब है तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता था। अभी 10वीं में क्या स्थिति है आपकी? जो परीक्षा परिणाम है उसमें किस तरह का रिजल्ट आपने हासिल किया? मैंने 600 में से 588 अंक प्राप्त किए हैं और छत्तीसगढ़ में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बता बेटा, पिछले 2 साल में क्या स्थिति आई है आपके घर में, क्या हुआ बताइए। 2 साल पहले मेरे पापा चले गए, नहीं रहे। उसके बाद थोड़ी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। घर में मेरी दादी, उसका तबीयत खराब है, लकवा है, उसको 4 साल हो गए उसका लकवा है, तो सारे काम मैं और मम्मी ही करते हैं। घर में 3 ही रहते हैं बस, तो सारे काम मम्मी ही करने पड़ते हैं। और मम्मी स्कूल में खाना बनाती है, 500 रुपये महीना मिलता है, तो उसमें घर चलाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अभी आगे अब आप क्या चाहते हैं? किस तरह पढ़ाई करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? हाँ, मैं आगे अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ, अच्छे लेवल पर, और सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। और उधर जबलपुर पुलिस ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप का शुभारंभ किया है। पुलिस ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने 30 दिनों तक चलने वाले समर कैंप का शुभारंभ किया। समर कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों ने आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडबॉल, क्रिकेट, खो-खो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्केटिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। पुलिस परिवार के 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के समर कैंप में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप के शुभारंभ में पुलिस अधीक्षक ने क्रिकेट मैच खेलकर इसका उद्घाटन किया। उधर नर्मदा महाविद्यालय के प्लेग्राउंड पर आवारा तत्वों ने कॉलेज के छात्रों की जमकर लात, घूसे और बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।